दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आज 2023 का अंतिम दिन और कल से 2024 का शुरुआत होने जा रहा है। उसके बीच में जितने भी हमारे साथी जो कुछ सर्विस कर रहे हैं, जो अभी सर्विस नहीं कर रहे हैं, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, चाहे जो भी साथी है, सबको मैं अपने तरफ से, मनोज सिंह ऑफिशियल के तरफ से उन सभी बंधुओं का, उन सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और कुछ पुरानी बातों को आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्यों प्रस्तुत करना चाहता हूं? क्योंकि आज का जो परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मुझे ये बात कहना पड़ रहा है। याद करिए वो दिन जब हम लोग 19 से लेकर के और आज तक, 19 से लेकर के विज्ञापन नहीं जारी होने तक हम सभी एक साथ थे। आप याद करिए वो दिन जब हम लोग आंदोलन करते थे, लाठी डंडा खाया करते थे, जेल में जाया करते थे, केदार भवन में कैद हुआ करते थे और गर्दनी बाग में हम लोग आंदोलन करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे। उन सभी यादों को मैं आज ताजा कर दे रहा हूं, क्योंकि कल साल बदल गया, इसलिए आज मैं उस सभी यादों को ताजा करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी लोग इसे जरूर सुने और उन पुरानी यादों को अपने जहन में बिठा के रखें, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का, किसी एक लोग का केवल सहयोग नहीं है कि विज्ञापन आया, भर्ती हुई, ज्वाइनिंग हुआ, एक व्यक्ति का नहीं, उसमें सभी जितने भी हमारे नाम रखेंगे तो हजारों नाम है, लेकिन उसमें कुछ मुख्य जो हमारे पर्सन रहे हैं, जो मुख्य आदमी रहे हैं, उनका नाम जरूर मैं अपने जहन में याद रखता हूं और हमेशा आप लोगों को भी याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए शीर्ष नेतृत्व करता हमारे नीतीश पांडे जी, इसके बाद धनंजय जी, मिक्कू पाल जी, इसके बाद सत्यम जी, अनीश जी, जितने भी साथी हैं, प्रद्युम्न जी, माने जो भी है, त्रिपुरारी झा, राजू जी, ओम प्रकाश जी, जितने भी सभी अभ्यर्थी साथियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और वो जितने भी पले हम लोग एक साथ बिताए, वो एक यादाश्त बन के रह गया, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई किसी जिले का। और आज हम लोग, कोई कहीं है, कोई ड्यूटी में है, कोई ऑन ड्यूटी है, कोई इन ड्यूटी है, कोई आउट ड्यूटी है, उन सभी अभ्यर्थी साथियों को मैं अपने तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और ये बात कह देना चाहता हूं कि खुदा महफूज रखे हर बला से, गम की तन्हाइयों से। खुदा महफूज रखे हर बला से, गम की तन्हाइयों से, क्योंकि मैं मनोज सिंह प्यार करता हूं सभी साथियों को अपने दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से। और अभी आज ही तक, मतलब 2023 में ही हम लोग कोर्ट खेले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया, फिर डीएलएड, एनआईएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड फिर संघ बनाया, फिर चंदा इकट्ठा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर केस जीता, हारा, वो सब अलग की बात है। और फिर कुछ दिन के बाद 28 नवंबर को फिर जजमेंट आया एनआईएस डीएलएड को बाहर करने के लिए। उसमें भी कुछ साथी दो गुट में बटे। पहले बीएड डीएड था, पहले कुछ भी नहीं था, न बीएड था न डीएड था, केवल एक साथी था, एक भावी शिक्षक मंच था, उसमें डीएड भी उतने ही सहयोग किए जितना बीएड किए। सभी लोग मिलकर के लड़ाई लड़े, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है डीएड बीएड, उसमें कुछ बटे। फिर इसके बाद एनआईएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड में आया, कुछ उसमें बट गए, माने बढ़ते गए, बंटाधार हो गया। हमारे पूरे अभ्यर्थी साथियों का बंटाधार हो गया और माइंड सबका कन्वर्ट होते गया, होते गया, होते गया। आज स्थिति ये आ गया है कि रेगुलर डीएलएड और एनआईएस डीएलएड एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे चलिए, वो सर्विस में किया, आप सर्विस में नहीं है, कोई बात नहीं है, आपका भी होगा, प्रयास जारी है। तो यही सब बातें थी
और इन बातों को मैं इसलिए आपके सामने परोस रहा हूं कि ताकि कम से कम आप उन बातों को याद करिए जिसके आधार पर आप सर्विस में हैं, जिसके आधार पर आप सर्विस में नहीं हैं। उन सभी बातों को याद करिए। किसी का कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत इशू नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति की विशेष के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब हम लोग भाई भाई हैं। क्योंकि मान लीजिए चलिए हम सर्विस में नहीं है, हमारा ही कोई भाई सर्विस में है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे NIS हो, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होना चाहिए। यही सब बातें कहना था। और आज का दिन जो है 23 हम लोगों के लिए अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। 11 अगस्त का काला दिन रहा B.Ed साथियों के लिए। 28 नवंबर जो है NIS DLED के लिए काला दिन रहा। इसके बाद भी लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत होना चाहिए। प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। यदि प्रयास करना ही बंद कोई कर दे तो जीत हार की तो कोई बात ही नहीं रहता है। इसलिए कवि ने कहा है कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और लहरों के डर से नौका पार नहीं होती है। इसलिए आप लोग प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन सबकी नौकरी होगी। और हम लोग जो NIS DLED, रेगुलर DLED B.Ed जो लड़ रहे हैं, यदि इसको छोड़ करके हम एक पहलू पे लड़ें, वो पहलू मैं आपको बता रहा हूं कि जो कि डेमोसाइल होना चाहिए। डेमोसाइल नीति यदि लागू हो जाता है, अभी आपके बगल यूपी में डेमोसाइल कंपलसरी है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जब एक बड़ा प्रदेश, पूरे भारत का बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश डेमोसाइल नीति अपना रहा है, और हमारे बिहार प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको ये पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया को लाए, उसमें फर्जी लोग आए, कुछ लोग छोड़ के भाग रहा है, कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। तो ये वही लोग हैं जो फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं। किसी के जगह पर कोई परीक्षा दिया है, 49 लोगों का आपने नाम कल देखा ही। ऐसे कम से कम हजारों क्या 20 हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं TRE 1 TRE 2 मिला करके, जो कि बिल्कुल फर्जी हैं। और उन फर्जी अभ्यर्थियों को ला करके, और जो हमारे सही अभ्यर्थी हैं, जो सचमुच के अभ्यर्थी हैं, उनका हक मारी हुई। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं अंतिम बात कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो यही सब बातें थी दोस्तों। इस साल में हमारे तरफ से भी कुछ भूल चूक रहा होगा, उसे हम क्षमा मांगते हैं। आप लोग बड़े हैं, क्षमा वही है करता है जो बड़ा होता है, जो एक शिक्षक होता है। शिक्षक समाज का वह पथ प्रदर्शक है जो स्वयं को जल कर दूसरों को प्रकाशित करता है। यही सब बातें थी दोस्तों। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।